नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी जीके पे। दोस्तों, 7 फरवरी को जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है सेकंड शिफ्ट में, उसमें जितने भी जीके जीएस और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन आज इस क्लास में आपको करवाएंगे। दोस्तों क्लास के अंत तक जरूर बने रहें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ संगीतकार सिक्किम माला चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं? तो बांसुरी के साथ जुड़े हुए हैं। सिक्किम माला चंद्रशेखर दक्षिण भारतीय कर्नाटक के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। जो माला चंद्रशेखर का जन्म एक संगीत परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2014 में भारत कितने सालों बाद स्वर्ण पदक जीता था? 16 साल के बाद स्वर्ण पदक जीता था। 2014 के एशियाई खेलों में भारत ने 57 पदक जीते थे। 2014 के एशियाई खेलों को आधिकारिक तौर पर 17वें एशियाई खेलों के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिणी कोरिया के इंचियोन में आयोजित एक अखिल एशियाई बहु खेल कार्यक्रम था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेवन सिस्टर्स में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो सेवन सिस्टर जो 7 राज्य हैं उनमें असम है जिसकी सबसे अधिक जनसंख्या है। सेवन सिस्टर से संबंधित कुछ तथ्य हैं दोस्तों। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे छोटा क्षेत्र है वो त्रिपुरा का है। सर्वाधिक अधिक जनसंख्या असम की है। सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वो मिजोरम की है। सर्वाधिक अधिक जनसंख्या घनत्व असम का है। सर्वाधिक न्यूनतम घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश का है। उच्चतम साक्षरता मिजोरम की है। न्यूनतम जो साक्षरता है वो अरुणाचल प्रदेश की है। विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो असम में माजुली द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा जो सबसे लंबा पुल है वो असम में लोहित नदी पर बना भूपेन हजारिका जो ब्रिज है वो भारत का सबसे लंबा पुल है। अगला क्वेश्चन है, कल्लामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ध्रुवीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के बीच मध्य अक्षांशों में और भारत के अधिकांश हिस्सों में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन एवं पतझड़ वन पाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षण होता है यानी वर्षा होती है, इस प्रकार वन पाए जाते हैं। पर्णपाती जो पतझड़ वन है, इन पेड़ों से गर्मी के मौसम में पतझड़ में महत्वपूर्ण पेड़ पाए जाते हैं। सागौन है, बांस है, साल, शीशम, चंदन, खेर, कुसुम, अर्जुन, शहसुत आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इनमें जो प्रमुख जो जंतु हैं वो शेर है, बाघ, सुअर, हिरण, हाथी। इनके अलावा यहाँ पे नाना किस्म के पक्षी, छिपकलियाँ, सांप और कछुए आदि पाए जाते हैं। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संघ सूची या राज्य सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? तो ये 7वीं अनुसूची है, उसमें संघ सूची और राज्य सूची का विवरण दिया गया है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची राज्यों और संघ के बीच शक्तियों और कार्य के आवंटन को परिभाषित करती है। दोस्तों इसमें अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में 100 विषय हैं। इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने के लिए केंद्र के पास विशेष अधिकार हैं। राज्य सूची में अभी 61 विषय हैं, इसमें शुरुआत में 66 विषय थे। राज्य विधानसभाएं इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकती हैं। दोस्तों अगला है समवर्ती सूची, जिसमें 52 विषय शामिल हैं। दोनों राज्य और केंद्र शासित जो केंद्र सरकार है, ये दोनों इस पे कानून बना सकती हैं दोस्तों, और मान्य होगा वो केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023, खेलो इंडिया जो विंटर गेम है इसका कौन सा संस्करण था? तो ये 3रा संस्करण था दोस्तों। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 जो है ये 3रा संस्करण था और जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नया वर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नया वर्ष गुड़ी पड़ाव है। यह हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है।
गुड़ी पड़ाव नए वर्ष की शुरुआत और फसल का मौसम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? तो 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत तो आया था, उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिंथगो था वायसराय। जो क्रिप्स मिशन है ये भारत में 22 मार्च और 11 अप्रैल के मध्य आए थे। इनमें जिस समय प्रधानमंत्री थे जो ब्रिटेन के, वो विंस्टन चर्चिल थे। इनमें 3 सदस्य आए थे दोस्तों, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेवर्ट क्रिप्स और रेवी अलेक्जेंडर। सर स्टेवर्ट क्रिप्स थे इनके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? जन्म और मृत्यु दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को किस अनुसूची के द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को भारत के संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार सदन के स्पष्ट बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर लोकसभा के अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 7 और 8 के अंतर्गत अध्यक्ष को लोकसभा सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित करने पर भी हटाया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 93 है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? ये दोनों पद रिक्त हो जाएं, अगर अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष हैं उनके पद रिक्त हो जाएं तो उनके सदन के 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनने का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 94 है, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए अवकाश, त्यागपत्र और हटाने के प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 95 में उपाध्यक्ष व अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 96 में अध्यक्ष या उपसभापति को पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचार किए जाने के दौरान अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए, वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या बताता है? तो I बराबर V/R है। ओम का नियम है, यह स्थिर तापमान पर 2 बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली 2 बिंदुओं का वोल्टेज की समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है हिंदी से रिलेटेड दोस्तों, अभ्यासगत शब्द के पर्यायवाची हैं, तो अतिथि है, मेहमान है, पहुना है, आगंतुक है। अगला क्वेश्चन है, निंदा शब्द का विलोम शब्द है, स्तुति है निंदा का। अगला क्वेश्चन है, आंखों के आगे नाचना, मुहावरे का अर्थ है अच्छे दिन लगातार आते रहना। अगला क्वेश्चन है, स्वामी शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका दास होता है। अगला क्वेश्चन है, जो शिव की उपासना करे, जो एकार्थी शब्द है वो क्या होता है? सेव होता है इसका। तो दोस्तों आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको करवा दिए गए हैं। ये क्लास आपको कैसे लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।